जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को। मेरा नाम नीलम है, मैं करनाल हरियाणा से। इससे पहले भी मैंने बहुत शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और जो ये आंटी अंकल मेरा जो सत्संग है वो शेयर करते हैं, वो बहुत जल्दी शेयर भी कर देते हैं, तो उनको भी मेरा जय गुरु जी और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इनका ये चैनल जो है वो फलता फूलता रहे, ऐसी मेरी अरदास है गुरु जी से। संगत जी, आज मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मेरी जो बेटी है उसको जो है वो कॉलेज मिल गया है और जो वो ब्रांच चाहती थी वो भी मिल गई है। और हम गुरुजी की कृपा से कल हम उसका एडमिशन भी उस कॉलेज में करा आए हैं और बहुत अच्छे से गुरुजी ने वो एडमिशन बिना किसी बाधा के, विघ्न के, कोई ऐसा कुछ हमें मुश्किल नहीं आई। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमारा एडमिशन मेरी बेटी का करा दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का ऐसी अपनी कृपा हम पर बनाकर रखे। और उसके बाद फिर हम लोग बेटी के लिए जो है पीजी या हॉस्टल हम लेना चाह रहे थे, तो मैं गुरु जी को घर से ही बोलकर गई थी कि गुरु जी आपने ही फाइनल करना है कि बेटी को हॉस्टल में रहना है या पीजी में रहना है या कहीं और रहना है। जहां भी हमारी हाँ ना होगी वो सब आप ही करवाओगे। तो हम लोग संगत जी, जब हम पहली बार जहाँ जिस लोकेशन में पीजी देखने गए, क्योंकि हम प्रेफर कर रहे थे जहाँ उसका कॉलेज है वहीं पर आसपास हमें पीजी मिल जाए, तो हम उस लोकेशन में जब पहले पीजी ढूंढने गए तो हमें नहीं मिला और मतलब हमें समझ नहीं आया, तो हम वापस चले गए। फिर हम दूसरी जगह फिर हम गए तो वो थोड़ा सा गलियों में जाकर था, तो हमें इतना लोकेशन अच्छा नहीं लगा क्योंकि गर्ल सेफ्टी भी चाहिए हमें। तो फिर उसके बाद देखो संगत जी, जहाँ हम सबसे पहले गए थे ना, तो वहाँ हमें दोबारा जाना पड़ गया। और जब हम मतलब कॉलेज के ही बाहर के वॉल पे एक नंबर लिखा था और जब हमने उस पर कॉल किया तो वो उसी लोकेशन का निकला जहाँ हम पहले गए थे और हम वापिस आ गए थे। तो उसके बाद हमने पीजी वगैरह देखा हमने। और आप ये देखो संगत जी की गुरुजी ने क्या हुआ, क्या कमाल किया कि वहां पर जब हम पीजी देख रहे थे तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि बेटी की ही सेम ब्रांच की और सेम कॉलेज की लड़की हमें मिल गई, वो भी रूम देख रही थी। तो गुरुजी ने उन दोनों को सेम रूम दिलवा दिया। और दूसरा सबसे जो अच्छी बात ब्लेसिंग्स गुरुजी ने जो दी वो क्या थी हॉस्टल उसमें पीजी रूम में, कि उस रूम में हमने एक्चुअली जो ट्रिपल बेड वाला जो है हमने रूम लिया। उसका रीजन ये था कि अभी बच्चा नया है, शिफ्ट हो रहा है पीजी में, तो अगर मान लो कि 3 जने होंगे तो एक जना अगर घर चला गया है तो एटलीस्ट 2 होने चाहिए पीछे, ताकि बच्चा अकेला ना रहे रूम में। तो फिर वहां पर जैसे 3 अलमीरा भी थी, तो बेटी ने ना एक अलमीरा चूज की कि मुझे ये अलमीरा चाहिए। और संगत जी आप ये देखो, आप मानोगे उस अलमीरा के बाहर उस पर जो वो है उसका डोर था अलमीरा का, उस डोर पर इतनी बड़ी बटरफ्लाई का स्टिकर लगा हुआ था। आप मानोगे नहीं, मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं मतलब गुरु जी ने देखो वहीं पर अपनी ब्लेसिंग्स दे दी मुझे बटरफ्लाई रूप में। इतनी बड़ी बटरफ्लाई लगी हुई थी और बेटी को वही अलमीरा भी पसंद आ गई। हालांकि पहले मेरा बटरफ्लाई पर ध्यान ही नहीं गया और बेटी ने कहा मुझे ये अलमीरा चाहिए। और जब बाद में देखा कि इतनी बड़ी बटरफ्लाई, मैंने बेटी को बोला कि बेटा आपने नोटिस किया, देखो सामने अलमीरा पे क्या लगा है। कहती हाँ बटरफ्लाई लगी है। मतलब गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में उसके रूम में दर्शन दे दिए। और मैंने कहा गुरुजी बेटा अब आपके रूम के अंदर ही है। अब देखो गुरुजी ने ही हमें, वो देखो ना, हम सबसे पहले इसी पीजी वाले एरिया में आए, फिर हम यहाँ से वापस जाके हम दूसरे एरिया में गए, हमें वो पसंद नहीं आया और गुरुजी हमें वापस उसी एरिया में ले आए। आप ये देखो, और रूम के अंदर बटरफ्लाई लगी हुई है अलमीरा पे और गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में हमें दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे तो समझ नहीं आ रही किस वर्ड्स में मैं आपका शुक्राना करूं गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। आपसे मैं अरदास करती हूँ कि ऐसे मुझे शुक्राना सत्संग करने के मौके हमेशा देते रहना गुरुजी।
बस अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है कि गुरुजी ने ऑलरेडी वहाँ पर बटरफ्लाई रूप में वहाँ पर बैठे हुए हैं रूम में, तो मुझे अब कोई चिंता नहीं है। मेरी बेटी की देख-रेख, सुरक्षा सब कुछ अब गुरुजी के हाथ में है, गुरुजी ने ही करना है अब जो करना है, क्योंकि गुरुजी ने ही वो रूम दिलवाया, गुरुजी ने ही वही कॉलेज दिलवाया, गुरुजी ने ही सब काम किए हैं। तो आगे भी मेरी दोनों बेटियों की जो डोर है वो गुरुजी के हाथ में है, गुरुजी अपने आप देखेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी ने ही मेरी बेटी को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसको कभी भी किसी गलत राह में कभी भी चलने मत देना। अगर कोई गलत दोस्त उसकी संगत में आ जाए या उसके फ्रेंड सर्कल में आ जाए तो प्लीज़ मेरी बेटी को उस संगत से, उस गलत दोस्तों से दूर रखना गुरुजी, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि बच्चे जब माँ-बाप के साथ नहीं होते तो ऐसी उसमें पड़ जाते हैं, कोई उनको बहका देता है या कुछ भी। तो गुरुजी अब आपने ही ध्यान रखना है अपनी बेटी का। मैंने अपनी दोनों बेटियों की डोर आपके हाथ में सौंप दी है। आपने ही उसे वहाँ सुरक्षा देनी है ऑल टाइम, आपने ही उसका ध्यान रखना है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा शिक्षा के हर क्षेत्र में वो उन्नति और तरक्की करती रहे, वो उसको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान दे, अपना सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, मुझे कोई टेंशन ना हो गुरुजी। बस अब आपके ऊपर ही मेरा विश्वास टिका हुआ है, इस विश्वास को कभी टूटने मत देना और मेरा विश्वास ऐसे ही बढ़ता रहे, हमेशा बढ़ता रहे गुरुजी आपके ऊपर। तो बस गुरुजी, और संगत जी एक और बात, मुझे एक दिन गुरुजी ने सपने में शिवलिंग रूप में दर्शन दिए और उसमें क्या था कि सपने में जैसे मुझे ऐसा हो रहा है कि हम बड़े मंदिर में हैं और मेरी मम्मा भी हैं और मैं भी हूँ, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले मम्मा बड़े मंदिर के दर्शन करने गए थे, मैंने आपको बताया था अपने पिछले सत्संग में। तो उसमें क्या है, मम्मा ना ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई लैडर टाइप है, कुछ सीढ़ी टाइप है, तो उससे मम्मा ऊपर चढ़ रहे हैं और मम्मा जो है वो सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं और मैं मतलब उसमें सपने में घबरा जाती हूँ कि क्या हो गया मम्मा को, क्या हो गया। तो पीछे से जैसे लोग कुछ उल्टा बोल रहे हैं मम्मी के बारे में, जैसे मम्मा गिर जाते हैं कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि मर गई क्या, मर गई क्या, इस तरह से मतलब। और मैं रो रही हूँ कि मम्मा गिर गए, मम्मा को क्या हो गया। तो पर सपने में मैंने देखा मम्मा गिर गए थे, तो फिर मम्मा ठीक थे, बिल्कुल मम्मा अच्छे से बात कर रहे थे, ठीक थे। तो शायद गुरुजी ने मेरी मम्मा का कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो सपने में कटवा दिया, उसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी मम्मी की तरफ से और अपनी तरफ से करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे शिवलिंग रूप में दर्शन दिए, ब्लेस किया, उसके लिए तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो। मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ किसी का, वो बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सपने में, मुझे कब दोगे। तो गुरुजी ने मुझे मतलब शिवलिंग रूप में दर्शन दिए, जैसे वो बड़े मंदिर का बहुत बड़ा शिवलिंग है ना, तो इस तरह से ही मुझे शिवलिंग दिखाई दिया। तो वो मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई, हालांकि जब मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए गई तो मुझे था हम बड़े मंदिर जाएंगे, तो फिर मुझे पता चला कि बड़े मंदिर जो है आज बंद है, तो हम नहीं जा पाए। तो शायद अभी गुरुजी की कृपा नहीं हुई कि हम बड़े मंदिर जा पाए। कोई बात नहीं, गुरुजी बुलाएंगे हमें बहुत जल्दी। तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार के, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ऐसे ही हमेशा मेरी बेटियों पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और मुझसे संगत जी कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाते समय तो प्लीज मुझे माफ करना। और गुरुजी आप भी अगर मुझसे कोई शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज माफ करना, और हमेशा ऐसे मौके देते रहना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग करती रहूं गुरुजी। तो अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी को। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज कुछ दिनों की गैप के बाद मैं अपना शुक्राना पुष्प कहने जा रही हूँ। बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली हमारे घर आए थे, तो जिसके वजह से
कुछ टाइम नहीं मिल पाया और फिर 1-2 दिन की ज़्यादा की गैप पड़ गई क्योंकि थोड़ा हैबिट जब छूट जाती है, तो पता नहीं लिंक वापस से जुड़ने में भी थोड़ा समय लग जाता है, जैसे गुरुदेव की इच्छा। इन दिनों में मेरे साथ गुरुदेव की रहमतें तो निरंतर बरसती ही रहीं। कुछ परेशानियाँ भी आईं, लेकिन आज मैं जो अपना सत्संग कह रही हूँ, वो गुरुदेव की सारी ब्लेसिंग्स, उन्होंने जो मुझे खुशियाँ दी ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो साल की शुरुआत है, अभी तू आगे देखती जा क्या-क्या होने वाला है। और हुआ ऐसा कि संगत जी, मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं गाती अच्छा हूँ, लेकिन मुझे शौक है। मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी मेरे सुर-ताल निकलते हैं, वो मुझे शौक है, मुझे बहुत पसंद है। जहाँ कहीं भी ऐसा मौका मिला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी गाऊँ और मैं गाया करती थी। लेकिन जो भी मेरे, मतलब जिन लोगों को मुझसे बहुत जेलस है ना, उन्होंने मेरी हर वो चीज़ छीननी चाही जो मुझे पसंद है। हर उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया जो मेरे अपने थे और जिन्हें मैं पसंद करती थी, उन सबको मुझसे दूर कर दिया। मेरी चेहरे की मुस्कान, मेरी खुशियाँ, सब कुछ उन्होंने छीन ली। लेकिन जब गुरुदेव आए, तो उन्होंने सब कुछ मुझे लौटाना शुरू कर दिया संगत जी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अंकल जी के इसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपना एक सत्संग शेयर किया था। उस दिन मेरा गला बहुत बैठा हुआ था और मैंने अपने सत्संग की शुरुआत ही यहीं से की थी कि जो भी मेरे गुप्त शत्रु है, उन्होंने कर डाली क्रिया और मेरा गला बैठा दिया क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। उन्हें डर था कि मैं कुछ गाना-वाना ना गा दूँ और इसलिए गला बैठा दिया। मैंने शुरुआत ही संगत जी इस यहीं से की थी और मिरेकल देखिए संगत जी कि मेरे घर में कराओके है। वो कराओके माइक, उसमें मैं जो भी म्यूज़िक बैकग्राउंड में बजते रहता है और हम गाते हैं ना, तो वो माइक है। तो 2 साल से वो मैं टीवी में कनेक्ट करके उसमें गाया करती थी। तो जानबूझ के, मैं जानती हूँ कि वो टीवी पुराना जो था जिसमें कराओके बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता था, वो टीवी ही खराब कर दिया गया। किसने किया, क्यों किया, वो मैं जानती हूँ, जिसे मैं यहाँ पर नहीं शेयर करूँगी। तो अगला जो हमारे यहाँ नया टीवी आया, उसमें कराओके कनेक्ट ही नहीं होता था। तो 2 साल हो गए, मुझे मौका ही नहीं मिला। वो कराओके माइक वैसे ही पड़ा रहा पैक अलमारी में और मुझे वो गाने ही नहीं मिलता था क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती उसमें। टीवी में वो सिस्टम ही नहीं है नई वाली टीवी में कि उसमें वो 3-4 टर्मिनल कनेक्ट हो सके, क्योंकि वो पुराने टाइप का उसमें सिस्टम है कराओके में और ये टीवी जो है नई टेक्नोलॉजी की थी। जो भी वजह हो, लेकिन उसमें वो कनेक्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से मेरी वो चीज़ जिसे मैं कनेक्ट करके मस्त अपने गाना गा लिया करती थी, खुद को हीलिंग दे दिया करती थी, खुश हो जाया करती थी। जो भी मेरे साथ में अच्छी-बुरी स्थितियाँ बीतीं, उनको मैं भुला दिया करती थी और वापस से जो हम होते हैं ना, चार्ज अप होके एनर्जी हो जाती है, एनर्जाइज़्ड हो जाते हैं और वापस से नई ऊर्जा के साथ हम फिर जीने के लिए खड़े हो उठते हैं। वो जो मुझे फ्रेश अप मिलता था वो गाने गाकर, वो चीज़ ही छीन ली थी लोगों ने। अब हुआ ऐसा संगत जी कि मेरे जो भांजे हैं वो आईटी सेक्टर में हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ के जो बेटे हैं, वो भी आए हुए थे साथ में। तो वो अच्छी काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है, उन्हें इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मैंने 2 दिन तो उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन लास्ट डे जब वो निकलने वाले थे, उसके कुछ घंटे पूर्व ही मेरे अंकल जी कहीं बाहर गए थे। तो मैंने देखा कि मेरे भांजे कुछ बोर फ़ील कर रहे हैं, उन्हें अकेलापन लग रहा है। तो मैंने कहा चलो इनकी पसंद का ही काम इन्हें दे देते हैं, थोड़े बिज़ी हो जाएँगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना माइक उन्हें निकाल के दिया। मैंने कहा देखो, आपको अगर मैनेज होता है, जमता है तो आप इसे कनेक्ट करके देखिए। मैंने 2 साल हो गए गाने नहीं गाए, आपको अगर जमता है तो आप लगाकर बता दीजिए मुझे। तो उन्होंने फटाफट मोबाइल में सर्च करना, ये वो ऐसा गूगल सर्च करना, सारा उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया और मैं पूजा रूम में बैठी थी, पूजा कर रही थी संगत जी। अब गुरुदेव का स्वरूप हमारे यहाँ मंदिर में पूजा रूम में ही लगा हुआ है। तो मैं गुरुदेव को रोज़ 7 पुष्प समर्पित करती हूँ। मतलब ये गुरुदेव की ही रहमत है, वो ही करवाते हैं। तो मैं रोज़ उन्हें समर्पित करती हूँ और वो सारे पुष्प अगले दिन तक वैसे ही उनके
स्वरूप में जमे रहते हैं। ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं, लेकिन जैसे हनुमान जी के स्वरूप में से पुष्प गिर गया, माँ अम्बे के स्वरूप में से पुष्प गिर गया, इस टाइप से हुआ है। गणेश जी के इसमें से मिला है, लक्ष्मी जी के मिला है, लेकिन स्वयं गुरुदेव के स्वरूप उन्होंने जितने पुष्प समर्पित मैंने किए वो बराबर उसे रहने देते हैं, कभी उसे ब्लेसिंग के रूप में ऐसे गिराते नहीं हैं संगत जी। अब यहाँ क्या हुआ, मैं वहाँ पूजा कर रही हूँ, पुष्प चढ़ा रही हूँ, सजा रही हूँ मंदिर में, जो भी स्वरूप हैं, भगवान जी हैं, गुरुदेव हैं, सबकी चंदन तिलक कर रही हूँ, मैं वहाँ थी। और यहाँ मेरे भांजे वो कराओके कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे। उसी समय अंकल जी आ गए, तो वो भी साथ में लग गए और मैंने देखा कि कुछ समय बाद ही उसकी म्यूजिक शुरू हो गई, कराओके चालू हो गया और चालू हुआ और उसी समय गुरुदेव के स्वरूप का स्वरूप जो है उसमें से मस्त गुलाब का पुष्प फट से मेरे हाथ के पास गिरा और मैं इतनी खुशी, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और फिर जो मैंने भड़ास निकाला, और पता है संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कराओके कनेक्ट करने वाले मेरे अंकल जी ही थे। उन्होंने ही उसे फट से कनेक्ट कर दिया, मतलब होम थिएटर में किया था कनेक्ट, टीवी में तो वो हो नहीं सकता। और इस तरह से मुझे वो इतनी बड़ी खुशी दी। मैंने ना सारे काम छोड़ के इतने सारे गाने गाए उस दिन और मैं बहुत खुश हुई संगत जी। 2 साल से मेरी इतनी हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है गाने गाना और वो पैक था वो डब्बा। आई एम सॉरी संगत जी। और मुझे मेरे गुरुदेव ने नए साल की शुरुआत में ही इतनी खुशी दे दी कि मैं उस दिन खूब गाने गाए और मुझे बहुत खुशी मिली संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद गुरुदेव का मैसेज आया कि ये तो साल की शुरुआत है, अभी तू देखते जा क्या-क्या होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग उस दिन शाम को इवनिंग में घूमने गए संगत जी। हमारे शहर में चोकर-घानी है, वहाँ हम गए तो वहाँ 3 व्हाइट पिजन साथ में बैठे हुए गुरुदेव ने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, 777 नंबर के रूप में। इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुदेव ने। बहुत अच्छा लगा संगत जी। खूब अच्छे से हम लोग घूमे और इक्वल गिव एंड टेक था। हम जो भी गेस्ट हमारे घर आए थे, वो ऐसे नहीं थे संगत जी, यदि मैं उन्हें प्यार दे रही थी तो वो भी मुझे उतना ही केयर और रिस्पेक्ट दे रहे थे। वो चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम फ़ील हुई, फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुई और उनकी प्रेज़ेंस में मेरे अंकल जी भी मुझे उतना ही केयर, लव एंड रिस्पेक्ट दे रहे थे जो मुझे कभी मिला ही नहीं उनसे। मैं ढूँढती ही रह गई, कभी नहीं मिला, लेकिन उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि वो उनके मन में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। वो भी मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतनी आज अगर मेरा गला भर रहा है, मेरे इमोशंस अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहे हैं, वो खुशी के हैं संगत जी। बहुत खुशियाँ दी गुरुदेव ने। साल की शुरुआत में ही इतनी प्यारी-प्यारी खुशियाँ दी, बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जब वापस चली गईं और जब उन्होंने वहाँ से कॉल किया, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेडिटेशन किया करो और इन सब बातों को मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या रूमर्स फैला रहा है। हर एक व्यक्ति जानता है कि सच क्या है और गलत क्या है। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना सैटिस्फैक्शन मिला ये सुनकर संगत जी। और गुरुदेव का कहना भी यही है कि तू इन बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे, तू सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर, नाम जप कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें आई थी इन्हीं दिनों में संगत जी, और अब भी गुरुदेव का कहना है कि थोड़ा खतरा, थोड़ा संकट है, ध्यान रखना। हम क्या ध्यान रखेंगे संगत जी, गुरुदेव ही हम सबका ध्यान रख रहे हैं और हमें निश्चिंत भी कराते रहते हैं वो मैसेज के द्वारा या किसी वीडियोस के द्वारा या सत्संग के द्वारा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि तू खुद की और अपनों की चिंता पूरी तरह से छोड़ दे। हम बैठे हैं और पूरा ध्यान हम तुम्हारे अपनों का भी रख रहे हैं, तुम्हारा भी हम रख रहे हैं। तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पालन में मतलब ईमानदार रहो, अच्छे कर्म करते रहो, नाम जप करते रहो
बस इतना ही हमें करना है। सच में संगत जी, हमें इतना ही करना है। बाकी सब गुरुदेव देख रहे हैं, माँ जगत जननी जगदम्बे माँ देख रही हैं संगत जी, और वो सब हमारा और हमारे अपनों का सच में ध्यान रख रही हैं, क्योंकि गुरुदेव मुझे समय रहते अगर किसी अपनों पर कोई संकट आता है तो वो बराबर हमें मार्गदर्शित करते हैं, और जो भी उनको करवाना होता है वो करवा भी लेते हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि हम अगर चाहे ना कि हमें ये करना है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हम नहीं कर पाते संगत। और जिस दिन हम नहीं चाहते हैं ना कि हमसे ये ना होगा, तो भी वो हो जाता है, क्योंकि वो करवाने वाले वही होते हैं, परमपिता परमेश्वर होते हैं, और उनके ही द्वारा हमारी रक्षा होती है। वो अगर चाह रहे हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित रहे, तो हमारा कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है संकट जी, क्योंकि संकट तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं, और ना जाने कहाँ कहाँ से गुरुदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो भी हमें पता नहीं। थोड़ा बहुत हमें ऐसा आभास होता है, लेकिन वो होता बहुत बड़ा आघात है, जिसे गुरुदेव झेल लेते हैं। हमें तो बस हल्की सी ऐसी आहट महसूस होती है, लेकिन उसके पीछे ना जाने कितना बड़ा ब्लास्ट था, जिसे स्वयं गुरुदेव झेल लेते हैं, और हम सबके रक्षक बनकर बिल्कुल खड़े हुए हैं। वो उनके गण खड़े हुए हैं, और हमारी हर क्षण हर घड़ हर प्रतिपल रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और वो कह रहे हैं आने वाला पल तेरा बहुत खुशियों भरा होगा, तो बिल्कुल निष्फिक्र हो जा। निष्फिक्र इन द सेंस हमें गुरुदेव से जुड़े रहना है, नाम जप करते रहना है, शुक्राना करते रहना है, और जो भी छोटे बड़े हमारे हाथों से अच्छे कर्म हो जाए वो भी हमें करते रहना है। सच के पथ पर चलते रहना है, हमें बस इतना ही करना है। बाकी सब गुरुदेव देख रहे हैं, और वो देख लेंगे। हमें उनकी पूर्ण शरणागति में रहना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी हर 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 रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से, हमारे हर अपनों की ओर से आपका अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी राजपुरा पंजाब से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना, जो हमें मुझे ये गुरु जी कहते हैं कि संध्या वेला का शुक्राना डेली करा कर, इसमें कोई गिनती नहीं है, जब तक हो तब तक कर। और संगत जी, आज भी मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई और पिजन के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और आजकल मेरी फैमिली में कुछ ऐसे, क्या बताऊं, फैमिली के होता है ना, थोड़े मनमुटाव से वो चल रहे हैं। तो गुरुजी का मैसेज आया कि हाँ, अपना जो किसी का दिल से दिल दुखाए वो अपने नहीं होते, तू बस शुक्राना कर, तेरे लिए कुछ बड़ा करने लग गया। टाइम लगेगा पर जो तू सोचिया भी नहीं वो हो जाएगा। बस सबर रख ते शुक्राना कर, जा ऐश कर। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन मेरे गुरुपा। वाह वाह मेरे गुरुपा। बस मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग आ गई है। मैं कोई मेरे साथ किसी की बात करता तो उसका रिस्पॉन्स देने का मन नहीं करता मुझे, जैसे मन उब सा गया हो कि नहीं, बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलना। बस इसमें मस्त रहती हूँ, अपने गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। जो फेसबुक पे मैसेज आते हैं उनको रीड करती हूँ, उस पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय लिख के कमेंट कर देती हूँ।
बस अपना घर का काम खत्म करके ऐसे ही मेरा पूरा दिनचर्या निकल जाती है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर करूँगा जो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, तो शायद गुरुजी ने ऐसे ही किया है, तभी मेरा मन किसी से फालतू बात करने का नहीं करता। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना। जो लोग आपको मानते हैं उन पे भी कृपा बरसाना और जो नहीं मानते हैं उस पे भी बरसाना। और गुरुजी मैं बार-बार हर एक सत्संग में आपको यही बात कहती हूँ कि जो लोग ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी छोड़ते हैं उनकी भी बुद्धि ठीक कीजिए, उन्हें भी अच्छे रास्ते पर चलाइए। तो गुरुजी सबको सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे को ब्लेस कीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कीजिए, मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं जो रास्ता भटक रहे हैं उन सबको सद्बुद्धि दीजिए। सुख शांति हो घर में, हर किसी के घर में सुख शांति हो। बस गुरुजी आपकी कृपा चाहिए, आपका हाथ हमारे सिर पर है तो सब कुछ है, बस अपनी कृपा बनाए रखना। इसके साथ ही मैं दूसरा सत्संग लेके आऊंगी कल संध्या वेले का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो अंकल हैं हमारे, जो मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, उनकी फैमिली और उनको भी ब्लेस करना। इसके लिए उनका भी दिल से, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपाल लख लख करोड़ करोड़ अनंतम शुक्राना। ये गुरु जी की इच्छा से ही मेरे सत्संग शेयर हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।